नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये MTS 2019 में पूछा हुआ है। अब देखिए, ये कह रहा है कि एक पाइप ए जलाशय को 30 दिन में भर सकता है। एक पाइप ए एक जलाशय को 30 दिन में भर सकता है और दूसरा पाइप बी से 50 दिन में खाली कर सकता है। ए से प्रारंभ करके प्रत्येक पाइप को एकांतर दिन के लिए खोला जाता है। मतलब एक दिन ए खोला जाएगा, फिर बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, दोनों ही खोले जाएंगे। एक दिन ए खोला जाएगा और एक दिन बी खोला जाएगा। तो ए से प्रारंभ करके पाइप को एकांतर दिन के लिए खोला जाता है। कितने दिन में जलाशय पूर्णतः भर जाएगा? तो पहले तो देखिए, ये ए 30 दिन में भर देता है और बी 50 दिन में खाली कर देता है। तो 30 और 50 का एलसीएम पहले ले लिया जाए, 150। तो मान लेते हैं कि जलाशय जो है वो 150 लीटर का है, यानी जलाशय की जो क्षमता है 150 लीटर है। टोटल जलाशय 150 लीटर का है। अब यहाँ से हम लोग ए की क्षमता निकालेंगे, तो 150 बटा 30 कर देंगे तो 30 बचे 150। ए की क्षमता 5। ए की क्षमता 5 होने का मतलब कि ए एक दिन में 5 लीटर भरेगा, तभी तो 150 लीटर भरेगा। 5 तिहाई 15, 30 दिन में 150 लीटर भर पाएगा। और बी की क्षमता निकाल दें यदि, तो बी 50 दिन में खाली करता है, खाली कर रहा है ये। तो 150 में 50 से भाग दे देंगे तो 5 तिहाई 15। बी एक दिन में 3 लीटर खाली कर देगा। तो पहले दिन ए खुलेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो 2 दिन का काम निकालिए ए प्लस बी के। अब ए प्लस बी दोनों खुल गए तो 2 दिन का काम हो गया। 5 में से 3 घटा दीजिएगा, 5 में से 3 गया 2, यानी 2 दिन में कुल 2 लीटर भरेगा। 2 दिन में कुल 2 लीटर भरेगा, क्योंकि 5 में से 3 गया 2। अब ये एक दिन ए खुलेगा, एक दिन बी खुलेगा, तो 2 दिन का काम हो गया ना इसमें। तो 2 दिन में 2 लीटर भरेगा। अब देखिए, अंतिम जो भराई होती है वो ए ही भरेगा। अंतिम जो होता है वो अंतिम दिन ए फिर भरेगा इसको। तो 2 दिन में 2 लीटर भरेगा। अब दोनों पक्षों में 73 से गुणा कर दीजिए। आप इधर 73 से गुणा करेंगे, देखिए 2 गुणे 73 और यहाँ भी 2 गुणे 73। ऐसी संख्या से गुणा करना है कि लास्ट में ए के लिए बचे 5 लीटर बच जाए या उससे कम बच जाए। लास्ट में ए के लिए बचे तो वो एक दिन में 5 लीटर भर रहा है, तो या तो 5 लीटर बच जाए या 5 लीटर से कम बचे। तो 73 से हमने इसलिए गुणा किया, जो 73 दूना कितना हो जाएगा? 73 दूना 2 तिया 6 और 2 सते 14, 146 दिन का काम कितना हो गया? 146 दिन का काम 146 लीटर। यानी आप ये समझ लीजिए कि 146 दिन में 146 लीटर भर जाएगा। 146 दिन में 146 लीटर भर जाएगा। अब कै लीटर बचा? 150 लीटर का टैंक है, तो 146 लीटर भर गया, तो कै लीटर शेष बचा? तो 4 लीटर शेष बचा। तो 4 लीटर शेष बचेगा, तो इसको ए जो है 147वें दिन में, अगले दिन में ए इसको भर देगा। हालांकि ए 5 लीटर भर रहा है एक दिन में, लेकिन 4 लीटर बचा है तो 147वें दिन में भर जाएगा। पूरा दिन नहीं लगेगा, 147वां दिन पूरा नहीं लगेगा, 4 ही लीटर बचा है शेष। एक दिन में 5 लीटर भर रहा है, तो मतलब 147वें दिन में टैंक आपका भर जाएगा। 147वें दिन में जो अंतिम दिन है वो पूरा नहीं लगेगा, लेकिन 147वें दिन में क्या है? 4 लीटर बचा हुआ है। ए इसको एक दिन से थोड़ा कम में 146 दिन पूरा लगेगा और 147वां दिन से थोड़ा कम ही रहेगा, तो ये उसको भर देगा। तो एग्जैक्ट दिन नहीं पूछ रहा कि 147 दिन पूरा ही हो, 147वें दिन टैंक भर जाएगा। इसमें देखिए, ए और बी जो है, ए भर रहा था एक दिन 5 लीटर, बी दूसरे दिन उसको 3 लीटर खाली कर दे रहा है। तो ए प्लस बी के, ए एक दिन चलेगा, बी एक दिन चलेगा। ए एक दिन भरेगा, बी एक दिन खाली करेगा। तो ए और बी के 2 दिन का काम हो गया। 5 में से 3 गया 2 लीटर। अब हमने कहा कि ऐसी संख्या से गुणा करिए कि लास्ट में केवल ए के लिए ही बचे, तो या तो 5 लीटर बचे या 5 लीटर से कम बचे। तो 73 से इधर गुणा कर दिया हमने, 73 से इधर। 73 दूना 146। 146 दिन में 146 लीटर भर जाएगी टंकी। 146 दिन में 146 लीटर भर जाएगी, तो कै लीटर बची? 150 लीटर में
146 लीटर भर गया तो 4 लीटर बचा। अब ये 4 लीटर फिर एक दिन में भर देगा, एक दिन से थोड़ा कम ही में भर देगा, क्योंकि एक दिन में 5 लीटर भर रहा है ये। तो जो 4 लीटर है उसे वो एक दिन से थोड़ा कम में भर देगा, मतलब 146 दिन ये लगा और 147वें दिन में टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये देखिए सेकेंड ऑप्शन इसका सही था। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये सीपीयू 2019 का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 3 नल ए, बी व सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। 3 नल ए, बी व सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोल दिए जाएं, तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोल दिए जाएं, तो कह रहा है कि बाहर निकले पानी का आयतन टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत होगा। जो टंकी से पानी बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगी टंकी, 7 मिनट के लिए तीनों नल खोल देंगे तो टंकी भरने के बाद कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है कि बाहर निकले पानी का आयतन कुल आयतन का कितने प्रतिशत होगा। तो वही देखिए तरीका यहाँ फिर लगाएंगे हम लोग कि 12, 18 और 24 कैल्शियम ले लिया जाए। तो 12, 18 और 24 कैल्शियम होता है 72। तो मान लीजिए कि टंकी टोटल आपकी 72 लीटर की है। ए की क्षमता देखी जाए, फिर बी की क्षमता देखी जाए और फिर सी की क्षमता देखी जाए। तो ए की क्षमता देखेंगे तो 12 छके 72, यानी ए एक दिन में, एक मिनट में, दिन में नहीं, ए एक मिनट में 6 लीटर भरेगा। 18 से 72 में भाग दीजिएगा, 18 चौक 72। बी की क्षमता 4 लीटर, मतलब बी एक मिनट में 4 लीटर भरेगा। 24 से 72 में भाग दे, 24 तिया 72, ये हो गया देखिए 3, यानी सी एक मिनट में 3 लीटर भरेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक ही साथ खोले गए हैं, तीनों एक ही साथ खोले गए। तो ए प्लस बी प्लस सी पूरे की क्षमता हो जाएगी 6, 4, 10, 3, 13। 13 लीटर मतलब हो गया कि एक मिनट में 13 लीटर जल भर जाएगा। तो यदि एक मिनट में 13 लीटर जल भर दिया, पूरी क्षमता निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी की, एक ही साथ खोले हैं, यानी एक मिनट में 13 लीटर जल भर गया। तो 7 मिनट के लिए खोले गए हैं नल, नल जो है 7 मिनट के लिए खोले गए हैं। तो 7 मिनट में कितना भर जाएगा। तो 7 मिनट में बताइए 13 सत्ते 91, तो बताइए कितना पानी भर गया इसमें, 91 लीटर पानी। अब 91 लीटर टंकी में जगह कहाँ है, टंकी 72 लीटर की है, ये 91 भर लिए, तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा। 91 में से 72 घटा दीजिए। अब भाई 7 मिनट में 91 लीटर पानी भरा रहा है और टंकी है 72 लीटर की ही, तो कितना पानी बाहर निकलेगा, 91 माइनस 72। अब घटाया जाए इसको, 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 7 गया, 19 लीटर पानी आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ घटा देंगे, 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 7 गया, 19 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। अब कह रहा है कि जो बाहर निकला पानी है वो टंकी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 19 लीटर बाहर निकला है, अब कितने परसेंट है, तो 72 से भाग दे दीजिए, 19/72 गुणे 100। 19 लीटर पानी बाहर निकला और टोटल टंकी की धारिता है 72 लीटर गुणे 100। 4 से काट दिया जाए, 18 चौक 72, 4 से इसको काट देंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप हो गया इसमें 25 और 19। अब 18 देखिए इसमें 2 जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहले गुणा कर लीजिए आप। 25 9 225 को 5 हासिल लगा 22, और 25 से कम 25, और 25 और 22 जोड़ दीजिए तो 25 से कम 25 और 20 45, और 2 और है 46 47, 475/18 हो गया। अब हम लोग काटेंगे इसको, तो 18 दूना के 36, अब 18 दूना के 36, 18 तो यहाँ 54, 2 बार जाएगा 36, 11 बचा 115। अब 115 का मतलब हो गया 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, तो 26 सही कितना हो गया, ये गुणा एक बार चेक कर लीजिए। 25 बचे, 25 नमा 225 को 5 हासिल लगा 22, 25 से कम 25 और 22 47, तो 475/18, 18 दूना के 36, 10 46 1 47, 115 बचा, तो 18 छक्का 108, 7 15, 26 सही 7/18 आ रहा है,
इसके ऑप्शन में थोड़ा देखा जाए, ये ऑप्शन गलत है, ये वाला 26 सही 7/18 बना लीजिएगा, गलती से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 26 सही 7/18 यानी इतना पानी बाहर निकल जाएगा, इतने % पानी बाहर निकल जाएगा पूरी टंकी का। 26 सही पूछ रहा है कि टंकी के कुल आयतन का कितना % पानी बाहर निकल जाएगा, तो टंकी के कुल आयतन का 26 सही 7/18% पानी बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यही प्रश्न था इसमें, पहले A + B + C की क्षमता 13 लीटर, 1 मिनट में 13 लीटर पानी भरा गया, 7 मिनट में 13 सत्ते 91, 1 मिनट में 13 लीटर, तो 7 मिनट में 91 लीटर पानी भरा गया। अब कितना, अब देखिए टंकी तो 72 लीटर की ही है, पानी 91 लीटर भर गया है, तो कितना बाहर निकलेगा, 91 में से 72 घटाएगा, 19 लीटर पानी बाहर निकल गया। अब कह रहा है कि पूरे टंकी के आयतन का कितने % भाग पानी बाहर निकल जाएगा, तो अब ये जितना पानी बाहर निकला है उसमें 72 से भाग देके पूरे आयतन से 100 से गुणा कर देना है, तो ये कट के आ गया 475/18, 26 सही 7/18, ये पूरे टंकी का इतने % पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि पाइप ए 20 मिनट में एक भरा टैंक खाली कर सकता है, पाइप ए 20 मिनट में एक भरा टैंक खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास का 2 गुना है, जो पाइप बी का व्यास है वो ए के व्यास का 2 गुना है। यदि दोनों पाइप ए व बी टैंक से जुड़े हों तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये देखिए आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो बी का व्यास है वो ए का 2 गुना है। पहले ए का समय लिखा जाए, ए का समय कितना है 20 मिनट। ये कह रहा है कि ए भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर ले रहा है और बी का व्यास ए का 2 गुना है। देखिए इसी चीज को, इसी लाइन को समझिए पहले आप कि बी का जो व्यास है, बी का जो व्यास है वो ए का 2 गुना है, बी का व्यास ए का 2 गुना है। अब देखिए जो क्षेत्रफल होता है ना ए बराबर वो πr², क्षेत्रफल होता πr²। यदि बी का व्यास ए का 2 गुना है तो बी की त्रिज्या भी ए की 2 गुनी होगी। यदि बी का व्यास ए का 2 गुना है तो बी की त्रिज्या भी ए की 2 गुनी होगी। तो यदि बी की त्रिज्या 2 गुनी है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ए जो है πr², ए जो है वो r के 2 घात के अनुक्रमानुपात में है, या ए जो है वो r के 2 घात के समानुपात में है। यदि b का व्यास जो है वो a का 2 गुना हो तो b की त्रिज्या भी a की 2 गुनी होगी। जो पाइप b है उसकी त्रिज्या भी a की 2 गुनी होगी। तो अब त्रिज्या यदि 2 गुनी होगी तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यानी जो b का क्षेत्रफल है, b का जो क्षेत्रफल है वो a का 4 गुना होगा, a का 4 गुना होगा। तो b का क्षेत्रफल a का 4 गुना हो गया। अब यदि b का क्षेत्रफल a का 4 गुना होगा तो समय कितना लगेगा, तो b का जो समय है भाई, यदि ज़्यादा चौड़ा पाइप है तो समय कम लगेगा ना, तो b का जो समय है वो 20/4 कर दीजिएगा, 20/4 यानी 5 मिनट। यानी b यदि अकेले टैंक को खाली कर रहा है तो 5 मिनट में खाली कर देगा। b अकेले टैंक को खाली कर रहा है तो 5 मिनट में खाली कर देगा। तो अब a 20 मिनट में खाली कर रहा है, b 5 मिनट में खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने समय में खाली करेंगे, तो इसका सूत्र होता है x × y/x+y। दोनों मिलके यदि खाली करेंगे तो 20 × 5/20 तो 20 पंजे 100 और 20 5 25, 25 चौका 100, 4 मिनट में दोनों मिलके खाली कर लेंगे। इसमें जो चीज़ समझना था बस ये था कि b का यदि व्यास a का 2 गुना है तो b की त्रिज्या भी a की 2 गुनी होगी। तो b की त्रिज्या यदि a की 2 गुनी होगी तो क्षेत्रफल πr² होता है। क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपात में होता है। त्रिज्या 2 गुनी बढ़ाएंगे क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। त्रिज्या 2 गुनी बढ़ाएंगे क्षेत्रफल, त्रिज्या यदि 3 गुनी बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए b का क्षेत्रफल त्रिज्या यदि 2 गुनी है b की a से, तो b का क्षेत्रफल a का 4 गुना होगा। अब क्षेत्रफल यदि मोटा हो गया, b का पाइप मोटा हो गया,
तो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, तो समय ए को 20 मिनट लग रहा है, तो बी को कितना लगेगा 20/4 यानी 5 मिनट। यानी बी का जो समय है वो 5 मिनट, ए का समय 20 मिनट। तो दोनों जब मिलके काम को पूरा करेंगे, एक साथ खाली करेंगे दोनों, तो एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला होता है 20 25 100 गुणे 20 धन 5, तो 20 25 100 और 20 धन 5 25 25 चौका 100, यानी दोनों यदि एक साथ खाली करेंगे टैंक को तो 5 मिनट में खाली हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।